नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अचीवर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं गुरु सर लेके आया हूँ पटवारी बनने के लिए अगला कदम। और आज हमारा है अगला कदम किसकी तरफ? आज हम चलेंगे हिंदी की तरफ। तो देखिए, हिंदी का सिलेबस देखेंगे आप, और आज हिंदी में हम बिंदी लगा कर रहेंगे क्योंकि हमें पटवारी बन के रहना है। तो देखिए, सामान्य हिंदी हमारी आनी है 25 नंबर की। इसमें हमें 15 टॉपिक पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक हैं, बस हमें इसको थोड़ा सा देखना है और इसको रिवाइज करना है। तो देखिए कैसे, हमें सबसे पहले देखना है वाक्य और वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? साधारण वाक्य क्या है, मूर्त वाक्य क्या है ना? हमें वाक्यों को और उसके भेद के प्रकार पढ़ना है। हमें पर्यायवाची शब्दों की लिस्ट तैयार करना है, जो कि आपको हमारे कोचिंग के ही इस नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके आप सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही साधारण तरीके से, सामान्य तरीके से मिल जाएगा। तो इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। सभी की पीडीएफ और हमारी कोचिंग की मिले लिखे हुए नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो पर्यायवाची है, हमें पर्यायवाची पढ़ना है। पर्यायवाची अर्थात एक ही शब्दों को अपन और क्या कह सकते हैं, जिसको हम समानार्थी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? समानार्थी। फिर आते हैं हमारे विलोम शब्द, जैसे कि आंख। आंख का विलोम अपन क्या कहते हैं? कान, है ना? अंधा, अंधा का जो देख सकता है। तो इस प्रकार के विलोम शब्द। युग्म जोड़े, जो जोड़े के रूप में शब्द होते हैं, उसमें जोड़ा सही बैठ रहा है कि नहीं। जैसे चाल ढाल, अब चाल ढाल है और चाल कुचाल है। अब इसमें जोड़ा बनेगा किसका सही, ये हमको इसमें देखना होता है। इसमें युग्म, युग्म जोड़े या जोड़े वाले शब्दों में। फिर हमारा अगला है वाच्य। वाच्य जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉइस, यह है कि हम किसी भी वाक्य को किस प्रकार से घुमा के बता सकते हैं। फिर है हमको क्रिया। क्रिया जिसे कहते हैं जिस शब्द के लास्ट में ना आता है, जिससे किसी भी कार्य के करने या होने का बोध होता है, वो हमारा क्रिया। मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे जो कि विश्वव्यापी होती हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी चीज जो सभी जगह प्रचलित है, उसे मुहावरे, लोकोक्तियां, वे चीजें जो किसी एक भाषा में या एक संस्कृति में कही जाती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। समास, समधन, आस, जहां संक्षिप्त और आस, किसी बात को संक्षिप्त में कहना। जैसे कि हमने बोल दिया राजा के महल को हमने बोल दिया राजमहल, और फिर बताना पड़ेगा हमें किस समास में है। संधि, दो वर्णों, दो अक्षरों या दो व्यंजनों के मेल से उत्पन्न जो विकार है वो संधि है, और संधि के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। फिर आता है हमारा क्रिया। सॉरी, क्रिया हमारा दो बार हो गया है, कोई बात नहीं, एक बार हम ले लेते हैं इसको। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम क्रिया विशेषण का ज्यादा प्रयोग करते हैं। वह बहुत अच्छा पढ़ता है। पढ़ता तो है, क्रिया तो है, कैसा पढ़ता है? बहुत अच्छा पढ़ता है, तो हम क्रिया विशेषण में लेंगे। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे वह बहुत ज्यादा बोलता है। अब इतना ज्यादा कौन बोले, हमने बोल दिया वो वाचाल है। क्या है? वाचाल है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उपसर्ग, उपधन सर्ग, उप मतलब जो आगे की ओर लगता है, उपसर्ग पढ़ेंगे। प्रत्यय जो पीछे की ओर लगता है। सफल धनता, सफलता हो गया, है ना? अलंकार, अलंकार मतलब होता है गहना, आभूषण, है ना? और इसी से आज दुनिया चल रही है भाई। शादियों में 20 से 25 हजार रुपए का सिर्फ अलंकार आता है, जो सजाने का काम करता है। तो वैसे ही अगर हम इसको सजाएंगे नहीं पूरी हिंदी, तो किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमको देखना है अलंकार गहना। तो किसी भी काव्य रचना की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, और फिर इनके तीन प्रकार है मुख्य। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अलंकार में। और फिर आते हैं हमारे छंद। मात्रा, यात्रा, यति, गति, लय और तुक से बनी रचना को छंद कहते हैं, और छंदों के प्रकार पढ़ना है, जिसमें में दोहा, चौपाई, रूला, उल्लाला, सोठा, कुंडलियां, है ना? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, इनके बारे में पढ़ना है, ताकि हमसे पटवारी दूर नहीं जा सके। हमें पटवारी को पकड़ना है, और पटवारी को पकड़ने के लिए हमें इन सभी चीजों को, पटवारी पकड़ना है, अपने अंदर के पटवारी को पकड़ना है, खुद पटवारी बनना है। तो इसके लिए क्या करना है? इसे पकड़ना है। और ये 15 चैप्टर हैं, हमको कहीं से भी मिले कॉन्टेक्ट, हमें इनको पढ़ना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें जाना कहाँ है, कौन लेके जाएगा, ये हमें डिसाइड करना है। बहुत अच्छा पैसा होगा हम फ्लाइट से जाएंगे, थोड़ा कम पैसा होगा एसी में रिजर्वेशन करके जाएंगे, और कम पैसा होगा तो हम स्लीपर में जाएंगे भैया, और नहीं हो पाएगा तो 2S बैटिंग सीटिंग की सीट टिकट लेंगे, जनरल डिब्बा, उसमें जाएंगे, है ना? तो हमको पता तो है जाना कहाँ है। नहीं, बस से जाएंगे, साधन से अपने जाएंगे, जिससे जाना है। तो हमको ये पता चल गया हमको जाना कहाँ है, ये पढ़ना है। और इसके लिए आपका स्वागत है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हैं आप, और जैसे बन सके आपसे, जिस प्रकार से बन सके, हमें इसको प्राप्त करना है बस। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।